दिलीपः सिंहं हन्तुं धनुः आकृष्य सज्जः भवति। महाराज दिलीप सिंह को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर तैयार होते हैं। सिंहः उच्चई हसन, सिंह जोर से हंसते हुए। महिपाला राजा तो श्रमा वृथः, आपकी मेहनत बेकार है। भवान माम हन्तुम समर्था न भविष्यति, आप मुझे मारने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। दिलीपः भवान कहा, आप कौन हैं? किम इच्छति, क्या चाहते हैं? सिंहः भगवतः शंकरस्य सेवकः अहम कुंभोदरः अस्मि। भगवान शंकर का सेवक मैं कुंभोदर हूँ। अहम एताम धेनुम हनिष्यामि, मैं इस गाय को मारूंगा। दिलीपः भवान एवं कथम वदति, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सिंहा मातः पार्वती इमं देवदारु वृक्षं पुत्रवत पालितवती। माता पार्वती ने इस देवदार वृक्ष को पुत्र की तरह पाला है। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य वक्य उच्छिन्नम, एक बार एक हाथी के द्वारा इस वृक्ष की छाल को उखाड़ दिया गया था। गजस्य दुष्टकृतेन, हाथी के गंदे काम को देखकर माता दुखिता अभवत, माता दुखी हुई। ततः प्रभृति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्टः, तब से लेकर महादेव के द्वारा इसकी रक्षा के लिए मुझे आदेश दिया गया। ततः प्रभृत्यम अस्याम गुहाम स्थितो अस्मि, तब से लेकर मैं इस गुफा में स्थित हूँ। अद्यः भाग्यवशात, आज भाग्यवश ऐसा धेनुः आगतः, आज भाग्यवश यह गाय आ गई। अतएव इसलिए एताम धेनु त्यजतु, इसलिए इस गाय को छोड़ दीजिए। दिलीपः कुंभोदर देवानां देवः महादेवः जगतः रक्षकः परिपालस्य च। कुंभोदर देवों के देव महादेव इस संसार के रक्षक और परिपालक हैं। परंतु इयं गुरोः धेनुमयः निश्चयेन रक्षणीयः, परंतु यह गुरु की गाय निश्चय ही मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। एतार्थम एताम परित्यज्य मा भक्षुतम, इसके लिए इसे छोड़कर मुझे खा लो। दिलीपः कुंभोदरा देव सिंहा भ्यस हंसकर विस्तृतम साम्राज्यम नवयौवनम सुंदर शरीरम च विहाय किमर्थम भवान एकस्याः धेनोः रक्षयै स्वः प्राणान् त्यजुतमिच्छति। सिंह हंसकर बोला, जिसका विस्तृत साम्राज्य है, नवयौवन और सुंदर शरीर को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, किमर्थम किस लिए, आप भगवान माने आप एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण को त्यागना चाहते हैं। त्यज्यतम मूर्खतम, मूर्खता छोड़ो। धेनुः जीवनस्य अपेक्षायां भवतः जीवनम वरम, गाय की जीवन की अपेक्षा आपका जीवन श्रेष्ठ है। एतोः
भवान जीवित च चेत सर्वस्यां प्रजानां सम्यकं पालनम भविष्यति। क्योंकि यदि आप जीवित हैं तो सारी प्रजा का पालन ठीक से होगा। दिलीपः छछात त्रेते है, छत विपत्ति से बचता है, जो विपत्ति से बचता है, इस प्रकार क्षत्रिय है, क्षत्रिय कहलाता है। जो छत से या विपत्ति से बचाता है, छछात रहते है, जो विपत्ति से बचाता है, इति क्षत्रिय कथ्यते है, वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियेण सन मया धेनु निश्चयेन रक्षणीया। क्षत्रिय के द्वारा यह क्षत्रियेण सन मया धेनु निश्चयेन रक्षणीया, इसलिए क्षत्रिय के द्वारा अर्थात मेरे द्वारा इस गाय की रक्षा निश्चय ही होगी। क्षत्रिय नष्टो क्षत्रियत्वे नष्टे सति न अस्ति कश्चित् प्रयोजनम राजनेह प्राणे हुआ। क्षत्रिय नष्ट होने पर राज्य से या प्राणों से कोई प्रयोजन नहीं है। अतएव मम शरीरम भक्षुत, इसलिए मेरे शरीर को खा लीजिए। इमा धेनुम तज्ज, इस गाय को छोड़ दीजिए। सिंहा भवतु, स्वशरीरम समर्पयतु, सिंह ऐसा ही होगा, अपना शरीर समर्पित कीजिए। यावत राजा सिंहस्फूर्ता अननत्व स्वशरीरम समर्पयति तावत सिंहा अंतर्हिता भवति। जब राजा सिंह के सामने झुककर अपना शरीर समर्पित करता है, तब सिंह अंतर्ध्यान हो जाता है। नंदनी धेनु राजन मया भवान परीक्षितः, हे राजन मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई है। शरणः गतानां परित्राणः, शरणः गतानां परित्राणाय भवतः अनुपमेयः निष्ठयः अहं नितरां प्रसन्नः। शरणागतों की रक्षा के लिए आपकी अनुपम निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नितरां प्रसन्ना, बहुत प्रसन्न हूँ। अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यति, शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अभ्यास प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरयत। कुंभोदरा कस्य सेवका आसीत्? कुंभोदरा भगवतः शंकरस्य सेवका आसीत्। माता पार्वती कं वृक्षं पुत्रवत् पालितवती? माता पार्वती देवदारु वृक्षं पुत्रवती पालितवती। छत्रात् कः त्रयते? छत्रात् छत्री त्रयते। राजा करुपुरतः अनत्व सशरीरं समर्पयति। राजा सिंहा कुंभोदरस्य पुरतः अनवरत्य स्वशरीरं समर्पयति। निम्नलिखित पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तित करके सिंहाः एक वचन प्रथमा बहुवचने सिंहाः, बालकाः प्रथमा बहुवचने बालकाः, वानराः तृतीया बहुवचने वानरेण, कुंभोदरः द्वितीया बहुवचने कुंभोदरम, गजः षष्ठी एक वचने गजानाम्। सह देवदारु वृक्षं पुत्रवत् पालितवती। सह देवरारु वृक्षं पुत्रवत् पालितवती। तावत् अस्य गुहायां स्थितो अस्म, तावत् अस्यां गुहायां स्थितो अस्म। इयं गुरो धेनुः मया निश्चयेन रक्षणीयः। इयं गुरोः धेनुः मया निश्चयेन रक्षणीयः। इमां धेनु तज्ज
संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करके। पदम संधि विच्छेदम। रक्षणार्थम, रक्षण धन अर्थम। उच्छीनम, उत धन अर्थम। स्थितो अश्म, स्थित धन अश्म। मंजुषात् पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, वाक्य पूरा करके। इमं देवरारु वृक्षं पुत्रवती पालितवती गजस्य अनाय दुष्कृत्यः माता अतीव दुखिता अभवत्। भवान् मां हन्तुं समर्था न भविष्यति। छत्रात् त्रयतेः इति छत्रिः इमा धेनुः तज। अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनां कुरुत करके। वृक्षा, अत्र एकः आग्रह वृक्षा अस्ति। सिंहः, अत्र एकः सिंहः अस्ति। गजः, अत्र एकः राजा अस्ति। सेवकः, अत्र एकः सेवकः अस्ति।